दोस्तों सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और जैसा आपको भी महसूस हुआ होगा कि आजकल कुछ दिनों की ही ठंड रहती है पर वो बहुत एक्सट्रीम हो जाती है। ऐसे में घर को कोजी और कंफर्टेबल बनाए रखने के लिए एक रूम हीटर चाहिए होता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस ऑफ फैन हीटर्स, क्वार्ट्ज हीटर्स, हेलोजन हीटर्स और कार्बन हीटर्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कौन सा हीटर आपके लिए सही रहेगा, क्या क्या चीजें आपको खरीदते वक्त ध्यान में रखनी है और लास्टली कौन सा हीटर आपके 2000 के बजट में सबसे बेस्ट रहेगा। एक एक डिटेल और ऑनेस्ट रिव्यू के साथ हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये आपकी विंटर शॉपिंग इजी बनाने वाला है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैन हीटर्स की। ये हीटर्स एक हीटिंग कॉइल और एक फैन के कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हैं। हीटिंग कॉइल नाइक्रोम की हो या सेरेमिक की, गर्म होती है और फैन उस गर्म हवा को आपके रूम में सर्कुलेट करता है। ये हीटर्स छोटे रूम के लिए काफी इफेक्टिव होते हैं और जल्दी रूम को हीट करते हैं, लेकिन इनका एक ड्रॉबैक है कि ये थोड़ा ज्यादा नॉइस करते हैं और एयर को जल्दी ड्राई कर देते हैं और इनकी पावर कंजम्पशन भी ज्यादा रहती है 2000 वॉट। बजट और पोर्टेबिलिटी के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, पर अगर आप इस हीटर को रोज 5 घंटे इस्तेमाल करेंगे तो महीने का ये 2000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बना सकता है। अब बात करते हैं रेडिएंट हीटर्स की। इनमें सबसे पहले है क्वार्ट्ज हीटर्स। ये हीटर्स इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और हीट को डायरेक्टली सामने वाले एरिया में फोकस करते हैं। इनका हीट सोर्स क्वार्ट्ज की रॉड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू गर्म होती है। ये पर्सनल हीटिंग के लिए परफेक्ट है, मतलब अगर किसी एक स्पॉट को हीट करना चाहते हैं तो ये हीटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये बिल्कुल साइलेंट होते हैं, इनका पावर कंजम्पशन भी कम होता है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि ये अक्सर कम वारंटी के साथ आते हैं और इनकी क्वार्ट्ज रॉड जल्दी खराब भी हो जाती है और ये रूम की एयर को गर्म नहीं कर पाते जैसे फैन हीटर्स कर लेते हैं। अगला ऑप्शन रेडिएंट हीटर्स में है हेलोजन हीटर्स का। ये भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, लेकिन इनका हीट सोर्स हेलोजन ट्यूब्स होती हैं। ये हीट के साथ लाइट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। हेलोजन ट्यूब्स की लाइफ क्वार्ट्ज ट्यूब से ज्यादा रहती है और ये थोड़े महंगे रहते हैं क्वार्ट्ज के कंपैरिजन में। लास्ट ऑप्शन जो आप 2000 की प्राइस में ले सकते हैं वो है कार्बन रूम हीटर्स। ये हीटर्स भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, पर इनमें फार इंफ्रारेड रेस निकलती है जो स्किन में अंदर तक एब्जॉर्ब होती है। इससे आपको कार्बन फाइबर एलिमेंट्स की हीट काफी सॉफ्ट और नेचुरल फील होती है। ये ज्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं हेलोजन और क्वार्ट्ज के कंपैरिजन में। इनका पावर कंजम्पशन भी कम होता है, ये कम पावर के अंदर आपको ज्यादा हीट दे सकते हैं। तो एक हेलोजन हीटर के 1200 वॉट और एक कार्बन हीटर के 1000 वॉट के अंदर आपको बराबर हीट देखने में मिलेगी। अब क्योंकि हमारी एक इलेक्ट्रिकल शॉप है तो यहाँ पर हर बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के डेमो दिखाती है। इससे हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, काफी सारे प्रोडक्ट्स हम अपने सामने देख पाते हैं। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे और अपने रिसर्च के बेस पे हम आपको यहाँ पर कुछ रूम हीटर्स रिकमेंड करेंगे 2000 के आसपास के प्राइस पॉइंट में। साथ ही इन हीटर्स को खरीदते समय आपको किन की फीचर्स पर ध्यान देना है वो भी हम आपको बताते चलेंगे। तो आप अपने सामने देखते रहिए हमारे रिकमेंडेड रूम हीटर्स और साथ साथ सुनते रहिए कि आपको कौन से की फीचर्स हर एक कैटेगरी में ध्यान में रखने हैं। फैन हीटर्स में हमने ऑर्पेट, क्रॉम्पटन, हेवल्स, बजाज और उषा में से कई मॉडल्स को आपके लिए सेलेक्ट किया है। 2000 के बजट में आपको नाइक्रोम रूम हीटर ज्यादातर देखने को मिलेंगे, पर एक अच्छा पीटीसी सेरेमिक हीटर भी हमने ऑर्पेट ब्रांड में आपको रिकमेंड किया है। फैन हीटर्स खरीदते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले आपको वॉटेज या पावर आउटपुट देखना चाहिए। जो फैन हीटर्स का अक्सर 2000 वॉट रहता है। फैन हीटर्स में आप सिर्फ फैन यूज कर सकते हैं या हीटर को 1000 वॉट या 2000 वॉट की सेटिंग पर डाल सकते हैं। फैन हीटर्स में लगे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे कि नाइक्रोम वायर, सेरेमिक एलिमेंट्स या फिर ब्लोअर अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो आप मेक श्योर करें कि रेप्यूटेड ब्रांड्स में से ही अपना हीटर चूज कीजिएगा। फैन हीटर की सेफ्टी के लिए ओवरहीट प्रोटेक्शन, टिप ओवर प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स का होना इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आपको हर फैन हीटर में मिल जाता है। फैन हीटर को आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से यूज कर पाए ऐसा हीटर आपको चूज करना है। आपको नॉइस लेवल्स भी चेक करनी है क्योंकि फैन हीटर
हीटर्स थोड़ा ज्यादा नॉइस करते हैं। पोर्टेबिलिटी के लिए एक लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और एक अच्छे बड़े हैंडल वाला रूम हीटर आपके लिए अच्छा रहेगा, जो रूम टू रूम आप इसको आसानी से मूव कर पाएंगे। साथ ही ब्लोअर सिंगल है या डबल, ये भी आपको ध्यान रखना है। डबल ब्लोअर वाला हीटर जल्दी हीट करेगा। अगर इन सब फीचर्स का ध्यान रखेंगे तो आप एक रिलायबल और इफेक्टिव फैन हीटर ले पाएंगे, जो बजट और कन्वीनियंस दोनों के हिसाब से बेस्ट रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बेस्ट क्वार्ट्ज, हेलोजन और कार्बन हीटर सजेस्ट करते हैं। इनके लिए हमने हेवल्स, उषा, महाराजा, बजाज, आरआर सिग्नेचर ब्रांड्स में से चूज किया है। क्वार्ट्ज, हेलोजन और कार्बन हीटर्स खरीदते वक्त इनके कुछ कॉमन फीचर्स पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों हीटर्स इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। सबसे पहले वॉटेज चेक करना यहाँ जरूरी होता है, जो 500 वॉट से 1200 वॉट हो सकता है अंडर 2000 की रेंज में। वारंटी आपको 2 साल की ऑन साइड अक्सर यहाँ मिल जाती है। हीटर को इजीली कैरी करने के लिए टॉप पर लगे हैंडल वाले मॉडल्स अच्छे रहेंगे। बॉडी का ड्यूरेबल होना भी इंपॉर्टेंट है, ताकि बॉडी लॉन्ग ड्यूरेशन में हीट अप ना हो, और अगर हीटर का बेस बड़ा होगा तो वो आसानी से एक तरफ को गिरेंगे नहीं। सेफ्टी फीचर्स जैसे ओवरहीट प्रोटेक्शन और टिप ओवर सेफ्टी जैसे फीचर्स यहाँ भी मिलते हैं, जो किसी भी एक्सीडेंटल फायर रिस्क को कम करते हैं। इस प्राइस पॉइंट पर आपको ऑसिलेशन का फीचर भी मिल सकता है। हेलोजन हीटर्स में लाइट बहुत ज्यादा निकलती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई लोग हेलोजन हीटर्स की लाइट से परेशान हो जाते हैं। कॉर्ड लेंथ को भी आप ध्यान में रखिए। अच्छी कॉर्ड लेंथ होगी 1.5-2 मीटर की, तो वहां पर आपको एक्सटेंशन यूज नहीं करना पड़ेगा। कार्बन हीटर्स की लाइफ सबसे ज्यादा होती है, 10 साल की रहती है, तो कोशिश करिए आप कार्बन फाइबर एलिमेंट वाला हीटर चूज करें। हमारे सजेस्टेड मॉडल्स में से आप कोई भी हीटर को निश्चिंत होकर बाय कर सकते हो। सभी हीटर्स के बाय लिंक्स आपको टैग प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेज़न के बेस्ट प्राइजेस के लिंक्स भी डाल दिए हैं। अब आपका कोई भी सवाल होना तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।